Good evening, guys. This is me, Priyanshu Kumari, nursing tutor of Maa Kanti Nursing College, Patna. So last time we had seen the renal system. So today we will see the digestive system. Okay. So we will start from beginning. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसका। तो ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और ख़त्म होता है हमारे एनस पे। तो ये फिगर देख करके आप समझ जाओगे कैसे होता। तो यहाँ पे हमारा माउथ होता है जहाँ पे टंग का ये दिया गया है सिंबल। यहाँ स्टार्ट होता है माउथ, फिर पीछे हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा कंटिन्यू होता है इसोफेगस पे और इसोफेगस कंटिन्यू हो जाता है स्टमक में, फिर स्टमक कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली लास्ट पार्ट है वो है हमारा एनस। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। माउथ के बारे में, फिर पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, फिर देखेंगे इसोफेगस, उसके बाद 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, साथ में हमारे मेन ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? ये ऑर्गन्स साइड वाइज हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं, लीवर और बिलियरी ट्रैक्ट। ये 4 ऑर्गन हैं जो एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं, साइड वाइज मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे देखेंगे माउथ के बारे में। ये सारे लेयर्स है जो मैं 1 बाय 1 करके आपको मैं बता दूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी ऑर्गन्स के बारे में। तो ये है हमारा माउथ। तो द माउथ और ओरल कैविटी, माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। ये मसल्स और बोन्स दोनों से मिल करके बना हुआ है। इसके एंटीरियरली में सामने में होता है लिप्स, पोस्टीरियर पार्ट में होता है हमारा ओरोफेरिंग्स। जैसे मैंने बताया था फेरिंग्स 3 भाग में विभाजित होता है, एक होता है नेसोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो जो हमारे नाक के पोस्टीरियर साइड में जो फेरिंग्स का पार्ट्स आता है उसको कहते हैं नेसोफेरिंग्स। जो हमारे माउथ के जस्ट पोस्टीरियर साइड में आता है उसको कहते हैं हम लोग ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के जस्ट पीछे आता है उसको हम लोग कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो हमारे माउथ के पीछे जो पार्ट्स आता है उसको हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंग्स। लैटरली हमारे माउथ के दोनों साइड में आता हमारा चेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे सुपीरियरली में जस्ट हमारे माउथ के ऊपर क्या होता है हार्ड पैलेट और हमारा मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद है इन्फीरियरली, इन्फीरियरली मतलब नीचे। तो हमारे माउथ के नीचे में क्या होता है टंग होता है और साथ साथ हमारा कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी होता है और उसको हम लोग फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं। ठीक है,
तो द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा जो ओरल कैविटी होता है चारों तरफ में क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा मुंह जो है वो मॉइस्ट रहता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। ये जो हमारा माउथ है वो किस चीज से बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। The part of the mouth between the gums and the cheeks is the vestibule and the remainder of its interior is the oral cavity. Vestibule मतलब क्या है, ये vestibule gland है, ये vestibular, ये क्या करता है, ये सिक्रेट करता है म्यूकस को। और ये कहाँ पे होता है, हमारे मुंह और हमारे गम्स के बीच में, ठीक है। और ये क्या मदद करता है, हमारे मुंह को या ओरल कैविटी को मॉइस्ट करने में। The mucous membrane lining of the cheeks and the lips is reflected into the gums or alveolar ridge and is continuous with the skin of the face. तो जैसे मैंने बताया म्यूकस मेम्ब्रेन होल हमारे माउथ में होता है, ठीक है, ना कि सिर्फ एक जगह पे। तो ये लिप्स के अंदर में भी होता है, लिप्स के साइड में, गम्स में, फिर हमारा जो फेस का स्किन होता है इनर साइड का वहां पे, ठीक है। The palate forms the roof of the mouth and is divided into anterior hard palate and posterior soft palate. जो हमारा पैलेट होता है ना, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये दो भाग में विभाजित किया गया, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हमारे माउथ को दो भाग में ये विभाजित करता है, ठीक है। एक को हम लोग सामने वाले को कहते हैं एंटीरियर हार्ड पैलेट और पीछे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। The hard palate is formed by the maxilla and the palatine bones. जो हमारा हार्ड पैलेट है ये बना हुआ है मैक्सिला बोन से और पैलेटिन बोन से। The soft palate which is muscular curves downwards from the posterior end of the hard palate and blends with the walls of the pharynx at the sides. और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो किस चीज से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, ये मस्कुलर होता है। The ulva is a curved fold of muscles covered with mucous membrane hanging down from the middle of free border of the soft palate. जहाँ मैंने कहा सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे होता है, हमारे पोस्टीरियर साइड में, है ना। तो जस्ट हमारे माउथ के बीच में पीछे की तरफ एक मसल्स होता है, छोटा सा मसल्स, जो किस चीज से गिरा हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन से गिरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं उल्वा, ठीक है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द उल्वा आर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। टू पासिंग डाउनवर्ड्स एट ईच साइड टू फॉर्म मेम्ब्रेनियस आर्क्स। मतलब हमारा जो उल्वा जो होता है चारों तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। The posterior folds, one on each side, are the palatopharyngeal arches and the two anterior folds are the palatoglossal arches. तो जो हमारे posterior side में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं palatopharyngeal, और जो हमारे anterior side में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं palatoglossal. On each side between the arch is a collection of lymphoid tissue called the palatine tonsils. और हमारे दोनों साइड में क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। तो क्लियर हुआ सबको माउथ। अब हम देखेंगे टंग, ठीक है। टंग क्या करता है, कैसा होता है। द टंग इज कंपोज्ड ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारा टंग होता है वो वॉलेंट्री मसल से बना, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे काबू में होता है, ठीक है। इट इज अटैच्ड बाय इट्स बेस टू द हायोइड बोन। जो हमारा टंग होता है उसका बेस जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, हायोइड बोन से, ठीक है। एंड बाय अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फ्रेनुलम। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे है ना ये सीधा लाइन,
इसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। ये क्या करता है, ये एक फोल्ड है जहां से क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन गिरा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से हमारा माउथ जो है वो मॉइस्ट रहता है। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विथ न्यूमरस पैपिला। हमारा जो टंग है उसका जो सुपीरियर सामने वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे पैपिला होते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दिस कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड्स। और यही पैपिला में क्या होता है, हमारा टेस्ट बर्ड्स होता है, जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स है जो हमारे टेस्ट के काम आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्लड सप्लाई टंग में कहाँ से होता है। तो जो मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो टंग को होता है वो देता है लिंगुअल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी हमारे दो भाग में विभाजित है, एक को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरा को कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो हमारे टंग को ब्लड सप्लाई करता है, आर्टेरियल सप्लाई करता है, वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वीनस ड्रेनेज इज बाय द लिंगुअल वेन, और जो वेनस सप्लाई होता है वो लिंगुअल वेन से होता है और इंटरनल जुगुलार वेन से होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका नर्व सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो हाइपोग्लोसल नर्व्स जिसको हम लोग कहते हैं 12th क्रेनियल नर्व्स, है ना, तो 12th क्रेनियल नर्व्स विच सप्लाई द वॉलंटरी मसल्स, जो हमारा मसल्स होता है ना टंग में, उसको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, उसको हाइपोग्लोसल नर्व्स उसमें जाता है, ठीक है। द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द 5th cranial nerves are the nerves of somatic sensation, that is pain, temperature and touch। और इसी नर्व्स के कारण से जो लिंगुअल ब्रांच होता है, लिंगुअल ब्रांच से निकला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं 5th cranial nerve, ये क्या करता है, किस लिए काम आता है, पेन या फिर टेम्परेचर या फिर टच के लिए, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा नर्व्स है, फेशियल नर्व्स, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ टंग। तो मेनली हमारा 4 फंक्शंस होता है टंग का। पहला है मास्टिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं च्यूइंग, दूसरा है डीग्लूटेशन जिसको हम लोग कहते हैं स्वेलोइंग, तीसरा है स्पीच और चौथा है टेस्ट। तो च्यूइंग मतलब क्या होता है, जो हमारा टंग होता है वो कुछ च्यूइंग में चबाने में मदद करता है ना, हमारा टंग जो है वो फूड को इकट्ठा करता है, फिर वो दांत के नीचे ला करके देता है, फिर च्यूइंग में ऐसे मदद करता है। दूसरा है स्वेलोइंग, जब हमारा दांत फूड को छोटे छोटे भाग में तोड़ता है तो उसको इकट्ठे ले करके अंदर की तरफ डालने में हमारा टंग मदद करता है। तीसरा है स्पीच, स्पीच के लिए टंग बहुत ज़रूरी होता है ना, तो स्पीच में भी ये काम आता है। नेक्स्ट है टेस्ट, अभी बताए हैं, जैसे हमारे टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसके कारण से हम लोगों को टेस्ट पता चलता है जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंक्शंस है टंग का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टीथ। तो सबको पता है टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, है ना। तो द टीथ आर इम्बेडेड इन द एल्वियोलाई और सॉकेट्स ऑफ द एल्वियोलार रिस्ट ऑफ मैंडिबल एंड द मैक्सिला। जो हमारा मैंडिबल बोन्स है, मैक्सिला है, वहीं पे हमारा क्या होता है, टीथ होता है। बेबीज आर बोर्न विथ 2 सेट्स, बेबी जब भी जन्म लेता है उसके बाद कितने दांत निकलते, सबसे पहले 2 सेट्स, है ना, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं डेंटेशंस। द टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ एंड द परमानेंट टीथ। सबसे पहले हमारा निकलता है टेम्पररी टीथ जो कुछ दिनों में निकल आता है, तो फाइनली हमारा होता है परमानेंट टीथ। एट बर्थ द टीथ ऑफ बोथ डेंटेशंस आर प्रेजेंट। डेंटेशन मतलब हमारा जो बच्चे 2 दांतों के साथ होते हैं ना, जब पहला दांत निकलता है उसको हम लोग कहते हैं डेंटेशंस। इन इमैच्योर फॉर्म इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला।
मतलब ये जो दांत है ये इमैच्योर फॉर्म में रहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे देर आर 20 टेम्पररी टीथ ईच इन ईच जॉ। हमारे पास 20 टेम्पररी टीथ होते हैं, 10 हमारे लेफ्ट जॉ में और 10 हमारे राइट जॉ में होते हैं। दे बिगिन टू इरप्ट एट अबाउट 6 months ऑफ एज एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय 24 months। जैसे ही बच्चा 5 या 6 month का होता है वैसे ही बच्चों का दांत जमना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बच्चा 24 months का होता है वैसे ही सारे दांत निकल आता है, टेम्पररी टीथ। द परमानेंट टीथ बिगिंस टू रिप्लेस द deciduous teeth in the 6th year of age, and the dentition consisting of 32 teeth is usually complete by the 21st year। जैसे ही हम 6th ईयर के होते हैं वैसे ही हमारा परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाता है। निकलना शुरू होता है इन द सेंस हमारा जो टेम्पररी टीथ होता है उसको रिप्लेस करना शुरू होता है, और जैसे ही हम 21 पार करते हैं वैसे ही हमारा कंप्लीट टीथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं 32 टीथ्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ टीथ, टीथ का क्या काम है। तो 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे टीथ क्या करता। टीथ हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। टीथ का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है ना, तो वो डिपेंड, उसका फंक्शंस जो है उसके शेप पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, इंसिशर्स एंड कैनिन टीथ आर द कटिंग टीथ। इंसिशर्स मतलब कौन सा टीथ होता है, हमारे सामने वाला टीथ है ना, जो सामने में दिखता है। एग्जांपल मैं आप लोगों को ये इमेज दिखा रही हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए आगे का ये दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का ये दो दो इंसिसर्स इसको कहते हैं। साइड में 1 और ये साइड में 1 जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनिन। उसके बाद 2 टीथ जो होता है साइड वाइज उसको कहते हैं प्री मोलर्स, एंड 3 को हम लोग कहते हैं मोलर्स, ठीक है। तो जो हमारा इंसिसर्स है और हमारा कैनिन है ये काम आता है, किस काम आता है, कटिंग के काम आता है। एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग ऑफ पीस ऑफ फूड, और ये हमारे बाइटिंग में भी मदद करता ताकि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। Whereas the premolar and molar teeth with broad flat surface are used for grinding or chewing food। और साथ साथ हमारा जो प्रीमोलार और मोलार टीथ होते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होते हैं, चौड़ा होते हैं, है ना, और उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। इसके लिए ये ग्राइंडिंग का काम करता है, कूचने का काम करता है, ठीक है, या फिर हमारे चीविंग में काम आता है, चबाने के काम आता है, ठीक है। तो ये है फंक्शंस ऑफ टीथ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में दांत को 3 भाग में विभाजित किया गया, ठीक है। तो एक है क्राउन, दूसरा है रूट, और फिर तीसरा है नेक। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे दिया गया है क्राउन, यहाँ पे है रूट, और बीच वाला है यहाँ पे नेक। तो ये 3 भाग है, ऊपर वाला सबसे भाग है वो उसको हम लोग कहते हैं क्राउन, बीच वाले भाग को कहते हैं नेक, और लास्टली पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट। इन द सेंटर ऑफ टूथ इज द पल्प कैविटी कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, है ना। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं हमारा जो दांत का बीच का भाग होता है उसको हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं ना, खाली जगह होता है। खाली जगह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स पाया जाता है,
है ना, आर्टरीज जाते हैं, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स जो है यहाँ से पास करता है। एंड सराउंडिंग दिस इज हार्ड एवरी लाइक सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये हार्ड वाला जो सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। The dentine of the crown is covered by a thin layer of very hard substance that is called enamel. उसके ऊपर, डेंटाइन के ऊपर जो व्हाइट कलर का जो दिखता है व्हाइट सरफेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनामेल कहते हैं। The root of the tooth on the other hand is covered with a substance resembling bones called cementum। ठीक है, तो ये जो है हमारा नेक होता है ना, तो जो नेक है ये इसका जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, या फिर बोल सकते हैं ये बोन है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं सीमेंटम। ठीक है, विच सिक्योर्स द टूथ इन इट्स सॉकेट। यही जो है ये पार्ट्स, इसके कारण से हमारा जो टूथ होता है वो नीचे की तरफ पकड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कैसे होता है टूथ में। तो मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टीथ इज बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरीज। तो साइड वाइज क्या होता है, हमारा मैक्सिला होता है, तो यहाँ पे जो आर्टरी सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, मैक्सिलरी आर्टरी से होता है। और फिर हमारा जो वीनस ड्रेनेज होता है वो होता है हमारे इंटरनल जुगुलर वेन से होता है। साथ साथ नर्व सप्लाई भी होता है, जो होता है हमारे मैक्सिलरी नर्व से और मैंडिबुलर नर्व से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये जो येलो येलो कलर का 3 जगह पे दिखाया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये ऐसा ग्लैंड है जहां से म्यूकस सिक्रेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा। Salivary gland releases their secretions into ducts that leads to the mouth। हमारे माउथ में छोटे छोटे डक्ट है, या कह सकते हैं छोटे छोटे गोल गोल से घिरे हुए एक जगह है जहाँ पे हमारा एक सिक्रेशन टाइप का होता है, सलाइवा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। दीज आर 3 मेन पार्ट्स। हमारे सलाइवरी ग्लैंड का 3 पार्ट्स है, 3 जगह पे है। एक पार्ट को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा को कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, और तीसरा को कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स का नाम अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है क्योंकि वो जिस जगह पे है उसी नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन ये तीनों क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। दीज आर ऑल्सो न्यूमरस स्मॉलर सलाइवरी ग्लैंड्स स्कैटर्ड अराउंड द माउथ। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो हमारे माउथ में होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स। तो दीज आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ऑकस्टिक मियाटस। जो हमारा फेस होता है ऑकस्टिक मियाटस यहाँ पे है ना, तो जस्ट हमारे दोनों साइड में, ईच साइड, ठीक है, लेफ्ट में भी और हमारे राइट में भी, दोनों साइड में ये पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। ईच ग्लैंड हैज पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलार टीथ। जहाँ पे हमारा सेकेंड मोलार टीथ है वहीं के जस्ट उसी लेवल पे हमारा क्या होता है, पैरोटिड डक्ट होता है, जहाँ से हमारा ओपनिंग है माउथ की तरफ। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दिस लाइज वन ऑन each साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। ये आता हमारे जॉ के तरफ है ना, इस एरिया में मैंडिबुलर बोन के पास, ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मैंडिबुलर बोन। ठीक है, तो ये दोनों साइड में होता है। The two submandibular ducts open on the floor of mouth on each side of the
फ्रेनुलम ऑफ द टंग। जैसे हम बताए थे टंग का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम, है ना। तो इसके दोनों साइड में क्या होता है, हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है, इसका डक्ट्स होता है। नेक्स्ट है थर्ड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स में क्या है, दिस ग्लैंड्स लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये जो है हमारे जस्ट फ्लोर पे पाया जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट होते हैं और जो हमारे जो माउथ का फ्लोर है, नीचे वाला भाग है, उसमें खुला हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। द ग्लैंड्स आर ऑल सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। जो हमारा ग्लैंड होता है ये किस चीज से घिरा हुआ है, एक कैप्सूल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। दे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एक्नी लाइंड विथ सिक्रेटरी सेल्स। मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, जब हमारा लोब्स जो होता है या कैसे जो डक्ट्स होता है वो जब छोटे छोटे भाग में विभाजित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिक्रेटरी सेल्स होता है, जिसके कारण से सेक्रेशन करता है। The secretions are poured into ductules that joined up to form larger ducts leading into the mouth। और यहीं से जब सिक्रेशन सेल से हमारा सिक्रेशन निकलता है और फिर हमारे जो डक्ट्स होता है उसको वो भर देता है, फिर वही डक्ट से निकल करके हमारे माउथ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, ये होता है हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से और एक्सटर्नल जुगुलर वेन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्ट्यूल्स इसको कहते हैं, इसको सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं और इसको एक्ने कहते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में क्या क्या होगा, ये सलाइवा जो है एक दिन में डेली कह सकते हैं 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और हमारे सलाइवा में होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, म्यूकस, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड द एंजाइम लाइसोजाइम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फेरिंग्स के बारे में, ठीक है।